पूरे इसमें बस एक ही लाइन बोलेगा हाँ सही बात है, हाँ सही बात है। गलत बात है। और ये मैं व्लॉगिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ शॉपिंग करते करते। चलो दिल्ली। सो हाय गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह 4 बजे हम निकल गए थे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए और ये रास्ते में हमें थोड़ा सा एक्सीडेंट दिखा और मौसम इतना ज़्यादा सेक्सी हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा। ये थाईलैंड का प्लान हमारा आई गेस इसी वीक में पूरा फाइनलाइज हुआ है। एक वीक में हमने फटाक सब कुछ करा है और उसके बाद हम लोग निकल गए। और यहाँ पे मैं तुमको दिखाने वाली हूँ फर्स्ट या सेकेंड डे मोस्ट प्रॉबेबली। सो चलो देखते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम था। सो यहाँ इस ढाबे पे हमारे ड्राइवर भैया उतरे थे खाना वाना खाने के लिए, तो हमें लगा चल हम भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो कम ऑन कम। ओ वेटर साहब। और उसके बाद खाए हमने मस्त परांठे और डोसा, उसकी वीडियो में बनाना भूल गई थी। सो क्या करूं? खाना आएगा ना तब बनाते हैं। तो फिर फोन तूने पकड़ाया मेरे को। थोड़ी बोलना है यार। अच्छा 1 2 3 एक्शन। हाँ अरे खाना आने से ना क्या एक्टिंग कर रहा है? हाँ क्या एक्टिंग कर रहा है? बस फिर हमने मस्त चाय वाय पी के मैंने थोड़ी सी और एक्टिंग करी क्योंकि निटी मेरी कैंडिड फ़ोटोज़ नहीं ले रहा था, तो मुझे हर उसमें एक्टिंग करनी पड़ रही थी। सुबह 3:30 बजे के उठे हुए थे। जितनी मतलब फोटोग्राफ्स में नींद में ले सकता था मैंने सब ली। ब्रेकफास्ट करके तो क्या मस्त डेड होके गए हम लोग, बिल्कुल सोते हुए पहुंच गए एयरपोर्ट, हम लोग को पता भी नहीं चला। और निटी बैग लेके आगे आगे भाग रहा था जबकि हम एयरपोर्ट पे 4 घंटे पहले पहुंच चुके थे। 4 घंटे। इस इंसान ने ना मुझे अभी तंग कर दिया हुआ है बोल के ना। ये हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। उस टाइम पे मैं यही बोल रही थी। आइयो को प्लेन लैंड करेगा। सो गाइस, ओ गाइस आपको लैंड करता हुआ प्लेन दिखा देती हूँ क्योंकि एक मेरे साथ बच्चा है जो एक्साइटेड है अभी। आई एम नॉट एक्साइटेड। तू है एक्साइटेड। तेरे लिए वीडियो क्लिप बोलो करना, उसकी वीडियो अच्छी बनेगी। वही है, उसकी तरफ ही फोकस है। अरे उधर ही जाएगा अली। ओके गाइस व्हाटएवर। ये कार्गो प्लेन। ये हमारी और मेरी और निटी की आफ्टर 2018 फर्स्ट फ्लाइट है। हम 2018 में हम कॉलेज ट्रिप पे गए थे, तो हमने तब फ्लाइट गोवा गए थे, तो तब गए थे। और उसके बाद हम अब जा रहे हैं 2025 में। इट इज़ अ ट्रिप आफ्टर 7 लॉन्ग ईयर्स ब्रो। यानी ऐसे ही खड़ा है ये ना सुबह से। तो कैसे खड़ा हो जाऊँ मैं? वो देखना तो कार्गो प्लेन है। कार्गो प्लेन दिखाती है जब आपको। So hi guys. हेलो। हाय। तो हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। मेरा शायद अभी वहाँ से पहुँचने से पहले शायद मेरी मेमोरी ख़त्म हो सकती है, फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो सकती है, तो यू नेवर नो। आगे इतना ही बनेगा शायद दिल्ली एयरपोर्ट तक ही मेरा ब्लॉग, या आगे भी बनेगा। लेट्स सी। ओके बाय। चल लिया। एंड नहीं गाइज आई प्रॉमिस आगे व्लॉग है, ये सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पे ही नहीं चल रहा है, मेरा व्लॉग आगे है। फिर निटी ने मस्त खाया अपना KFC, या ना नहीं वेजिटेरियन, मैंने खाया पिज़्ज़ा। आई लव चीज़ बर्स्ट। जब तक मेरी मेमोरी नहीं भर जाती ना ये दिल्ली एयरपोर्ट पे ही, तब तक मैं ये चलता रहेगा मेरा कैमरा, ठीक है। तो आई थिंक मैं बंद कर देती हूँ और जब चेक इन करेंगे तभी ऑन करती हूँ, है ना। हाँ सही बात है, पूरा खाली कर दे। पूरे इसमें बस एक ही लाइन बोलेगा हाँ सही बात है, हाँ सही बात है। गलत बात है। 1-2 वीडियोस निटी ने भी मेरी कैंडिड बनाई थी, मैंने सोचा वो भी डाल देती हूँ एज अ फिलर। ये व्लॉग ना मेरे अपने लिए भी था, तो मैंने इसीलिए ना बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस भी डाल रखी हैं बिकॉज आई लव देम। सो फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट से आगे का व्लॉग। सो जा। सो फाइनली खाना वाना खा के, ओह दिख रहा है तुम्हें प्लेन जाते हुए, इतनी तेज जाता है। ओके फाइन, तो अब हम लोग लैंड कर गए फाइनली। वेलकम टू फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो फर्स्ट थिंग वी डिड अ कैब टू कराबी। हम लोग कराबी जाने वाले हैं क्योंकि दिल्ली से कोई भी कराबी तब हमें डायरेक्ट फ्लाइट मिली नहीं, तो इसलिए हम फुकेत से कराबी जा रहे हैं। और ये हमारी कॉन्वर्जेशन ड्राइवर भैया से हो रही थी, जिन्हें हमें हमारी लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आ रही थी और हमें उनकी।
What is the best thing to eat here? What is that? Mango sticky rice? Mango sticky rice. Rice. और जितने सवाल मैंने इन कैब वाले भैया से पूछे हैं ना, वो मुझसे इतना इरिटेट हो गए होंगे, आई स्वेयर. लिटिल ओनली. सो फिर हम रुके 7-Eleven में काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं स्पेशली फॉर वेजिटेरियन लाइक मी. तो हम लोगों ने छोटा मोटा सामान लिया यहाँ से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब तक हम पहुँचते हमारा किचन क्लोज हो जाता, तो हमें लगा चला छोटा मोटा चीज़ें उठा लेते हैं. बाय द एंड ऑफ द ट्रिप तो हम प्रो हो गए थे कि क्या क्या लेना है यहाँ से. सो चलो. Somchai. No any Indian celebrity? People? Shah Rukh Khan? Salman Khan? Aishwarya Rai? Amitabh Bachchan? No? Modi? Do you only know Bhaiya from India? Bhaiya means brother. Thailand, P-Chai. Oh, P-Chai. तो भैया से गप्पे मारते मारते हम लोग को टाइम का पता नहीं चला, और फाइनली हम लोग अपने रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं. और हमें लगे 2 घंटे फ्रॉम द एयरपोर्ट, और थोड़ा अगर हम अपना एक्स्ट्रा कैब का टाइम, ये टाइम वो टाइम थोड़ा बहुत भी ऐड कर ले तो 2 घंटे थे, मतलब इतने तो लग ही गए थे. सो फाइनली फिर हम लोगों ने किया चेक इन, और हमारी बज चुकी थी बैंड, क्योंकि हम 3:30 बजे के उठे हुए थे. मैं तुमको छोटा सा ऐसे रूम टूर दिखा देती हूँ. मेरे को ये सब आदत नहीं है, मेरे को आता भी नहीं है कि रूम ऐसे कैसे दिखाना था, तो मैंने छोटे छोटे से शॉर्ट्स लगा दिए हैं. ठीक है सा. हाई. ओके. सो अब मैं लेके जा रही हूँ तुमको वॉशरूम. ओके हाँ चलो वॉशरूम लेके जा रही हूँ. हाय हेलो. सो फिर फाइनली हम लोगों ने फर्स्ट नाइट को किया एंड, और हम लोग डेड सोए, और उसके बाद सुबह उठते ही हमें मिला ये लजीज ब्रेकफास्ट, और बहुत अच्छा लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि हम इतने टायर्ड थे. एक दिन पूरा दिन बस एयरपोर्ट पे यहाँ खा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा ये ब्रेकफास्ट करके. और इनफैक्ट निटी वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि उसको सिर्फ फ्रूट्स खाने होते हैं, फ्रूट्स, प्रोटीन, तो वो उसको काफ़ी मिल गया. नाउ यू कैन सी माई प्लेट, पूरा सब कुछ भरा हुआ है. एंड यू कैन सी हिज प्लेट ओनली फ्रूट्स एंड प्रोटीन. फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट इन्जॉय किया, और फिर हम निकल गए थोड़ा बीच की तरफ. सो दिस प्लेस वॉज रियली ब्यूटीफुल, और ऊपर से मौसम इतना सुंदर हो रखा था, बहुत ही सुंदर. अभी थोड़ी देर में बारिश भी होगी. जस्ट लुक एट दिस, ब्यूटीफुल. और फिर शुरू होगी बारिश. हमारा वैसे कायाकिंग का भी प्लान था आज का, बट इतना हाई टाइड आ रखा था, तो यहाँ पे नहीं हो सकती थी. बस जस्ट एंजॉय द व्यू. फिर द मौसम क्लियर्ड अप, थोड़ा बीच हाई टाइड थोड़ी पीछे जा चुकी थी, तो बीच थोड़ा और दिख रहा था. और फिर हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के चिल करते हैं. एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल. आई लव बीचेस. आई एम सच अ बीच पर्सन, और मेरे को बहुत मज़ा आया. मेरे को निटी दोनों को बहुत मज़ा आया. और बस हमने थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के फ़ोटो खींचे, थोड़े यहाँ वहाँ घूमे, और बस चिल किया. एंड दिस वाज ब्यूटीफुल. फिर हमें लगा थोड़ा आगे वॉक करके आते हैं. एंड देयर वाज दिस अनदर रिजॉर्ट जो साथ में था. एंड जस्ट लुक एट द व्यू. It is so beautiful. I just fell in love with Krabi. The vibe, I don't know क्या था वहाँ का weather, और ये बारिश ने भी बहुत साथ दिया. And it was beautiful. और इसके बाद हम लोगों ने मौसम एकदम क्लियर हुआ, तो सीधे भी jumped into the pool, और बस हम लोगों ने यहीं पे बैठ के थोड़ा सा चिल करा. And it was beautiful.
और फिर थोड़ा सी और थोड़ा पूल पे चिल करने के बाद हम लोग कराबी मार्केट की तरफ निकल गए। और उसके बाद जिस लोग कहते व्यू, ये बहुत ही सुंदर जगह है। आई डोंट नो क्या तुमको क्या लगेगा क्या नहीं, बट कराबी इज़ रियली 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 ब्यूटीफुल। और आई डोंट नो ये वेदर ने बनाया कि ये सच में बहुत सुंदर है, बट जस्ट लुक एट इट एंड जस्ट लुक एट मी टू। मैं इतनी सुंदर बन के गई थी और ऐसे फ्लावर भी लगाया था। इसमें मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही, बट फिर भी बता रही हूँ तुमको। और ये रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवर और निटी उनको चेक करने गए, और आई थिंक एक लड़की को कोई टेम्पो वाला मार के चला गया था। और मैं अंदर गाड़ी में चिल करी थी, मैं बाद में देखा कि यार ये ऐसा ऐसा सीन हो रखा है बाहर। सो बस फिर उसको कार से ही थोड़ी सी फर्स्ट एड दे दी थी उस लड़की को, ज़्यादा चोट नहीं आई थी थैंक गॉड। और उसके बाद हम लोग निकल गए अपनी मार्केट के लिए, और वेदर बहुत ही खूबसूरत था। मैं तो बहुत चिल करी थी सिर्फ मौसम की वजह से ही। सो फिर फाइनली हम कराबी मार्केट पहुँचे। हमने बेसिकली आओनांग मार्केट जाना था, जहाँ पे बोलते हैं कि फूड इज़ रियली गुड एंड चीप एंड बेस्ट जो भी है, बट मे बी फॉर नॉन वेजिटेरियंस। वेजिटेरियन के लिए कुछ नहीं था वहाँ, बट यू गाइज जस्ट इन्जॉय द व्यू, क्योंकि मैंने बस व्यू इन्जॉय किया है, नॉट द फूड। फिर हम मार्केट में ऐसे घूमते घुमाते बस चले जा रहे थे। हमें लगा आओनांग मार्केट बस आने वाली है, बट वो बहुत दूर थी अभी। हाउ आर यू फीलिंग? हाँ समझते नहीं यार बात है ना? हाँ यार, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है गाइस। थोड़ा इंग्लिश का इनको लिटिल ही बताया। लिटिल भी नहीं पता, गूगल ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। एंड समटाइम्स जो इनको इंग्लिश भी आती है उनके साथ बात करना ज़्यादा मुश्किल है। उनके साथ बात करना ज़्यादा मुश्किल है ऑनेस्टली। मतलब कुछ ना इंग्लिश ना वो कोई भी लैंग्वेज का, बाकी सही है। बट फुकेट आई लव द वाइब। नहीं कर सकते हो। हाँ आई लव द वाइब, बट फुकेट हाँ बहुत डिफिकल्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा ना बात करना। बाकी सही है। आप अपनी चीज़ बता समझा ही नहीं सकते हो। इनकी समझ तो सकते हो, आप अपनी नहीं समझा सकते हो। हाँ बाकी आई जस्ट लव द वाइब, आई लव कराबी। आओनांग मार्केट हमें लगा कि बस आने ही वाली, बस एक मिनट दूर, बट वो अभी बहुत दूर थी। तो फिर हम लोगों ने टुक टुक करा, बिकॉज बहुत ही लंबा चलना पड़ रहा था और हम वैसे ही बहुत टायर्ड थे। तो फिर गाइस दिस इज़ द टुक टुक ऑफ थाईलैंड। तो फिर कम जॉइन अस। सो फाइनली पहुंच गए हम आओनांग मार्केट, और हम शायद थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। ये ना बेस्ट टाइम था वैसे हमारे जाने के लिए, बिकॉज आई डोंट लाइक क्राउड, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही कम लोग थे, बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं था कोई भी प्लेस जहाँ हम अभी तक घूमे। तो इट वॉज़ लाइक वेरी नाइस और अच्छा टाइम था ना, बारिश एंड एवरीथिंग वॉज ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पे ना तुम्हें हर एक तरह का जानवर मिलेगा खाने के लिए फॉर द नॉन वेजिटेरियंस। ईच एंड एवरी एनिमल वॉज अवेलेबल देयर। कोई भी तुम कोई जिस से एन एनिमल और बस तुम वो यहाँ पे होएगा बस। इट वॉज सो यक, बिकॉज आई एम वेजिटेरियन तो मैं यक क्या करती रहूँगी। एंड ये सी फूड भी था, हर तरह के सी फूड, सी एनिमल, जितना कुछ भी था एवरीथिंग वॉज अवेलेबल है। और मैंने गेस करो क्या खाया होगा। द फर्स्ट थिंग मैंने यहाँ पे खाया है आलू। आई हैड आलू चाट, वो भी तुमको दिखाती हूँ पहले। जस्ट लुक एट द सी फूड, सी पता नहीं क्या इनके तो मुझे नाम भी नहीं पता आदि चीज़ों के। एंड जस्ट लुक एट द एनिमल्स, ये देखो तुम पढ़ सकते हो, पोर्क, बीफ, चिकन, क्रोकोडाइल, या सी क्रोकोडाइल, थाई बीफ, ये वो। मैं वेजिटेरियन, आई हैड अ पोटैटो सैलेड। सी दिस वॉज माई मील एट आओनांग मार्केट, फर्स्ट मील। उसके बाद मैंने काफ़ी कुछ छोटा मोटा खाया, बट देन आई ऑल्सो हैड मैंगो स्टिकी राइस, यम। ठीक है, आई लाइक द मैंगो पार्ट, नॉट द स्टिकी राइस, बट इट वॉज गुड, मेरे लिए अच्छा था। आई लाइक्ड इट। सो आई ऑल्सो ट्राइड सम सुशी। आई हैड अ मशरूम सुशी एंड अ सीवीड सुशी, जो कि दोनों ही मुझे पसंद नहीं आई, बट स्टिल आई ट्राइड समथिंग न्यू।
Thank you. We have chopstick in there. Yeah, okay. और ये सी फूड जेली फिश फॉर द नॉन वेजिटेरियंस, बहुत कुछ है यहाँ पे फॉर द नॉन वेजिटेरियंस। और फिर आई थिंक मैंने यहाँ से गार्लिक ब्रेड भी ली थी क्योंकि और कुछ अवेलेबल नहीं था ना ज़्यादा, तो हैड मैंगो स्टिकी राइस, पोटैटो सुशी, सॉरी पोटैटो सुशी नहीं, पोटैटो सैलेड एंड देन सुशी एंड देन दिस गार्लिक ब्रेड। और बाकी बस हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे मस्त बैठ के खाया पिया, थोड़ा म्यूज़िक एंजॉय किया और बस फिर हम वापस अपने होटल की तरफ जाने लगे। And the weather was still amazing and the journey was still beautiful. The place is really lovely. And we also had this cool Bolt driver who was a female and she was listening to some really cool music. And वापस पहुंच के हम निट्टी की फेवरेट जगह गए, द फिटनेस सेंटर, जहाँ पे उसने थोड़ा बहुत करा, मैं तो चिल्ली करा, ये क्या ही कर रही हूँ मैं। आई स्वेयर दिस मैन इज़ दी हैप्पीएस्ट इन द जिम। इसको कहीं भी जाओ, इसको अगर जिम मिल जाए ना, ये बंदा बस इसको खुशी के लिए और कुछ नहीं चाहिए, बस जिम। और मैं ऑब्वियसली वो पागल, चल 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 आजा, फिर कुछ खाएंगे। एक बंदा ऐसा है कि जो कहीं भी जाता है वो जिम ढूंढता है, और दूसरा ऐसा है वो कहीं भी जाता है वो खाने की चीज़ ढूंढता है। और दोनों इकट्ठे हैं इस टाइम पे। एंड नहीं, हम लोग थोड़ा बहुत खाए नहीं, हम लोग ने बस वॉक करी और उसके बाद निटी ने थोड़ी देर जिम करा था, ज़्यादा नहीं, और मतलब हाफ एन आवर तो कर ही लिया था। उसके बाद हमने मस्त डिनर किया विद दिस ब्यूटीफुल व्यू, और उसके बाद बस चिल किया। उसके बाद हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। आई थिंक वी जस्ट हैड सम पैड थाई नूडल्स एंड राइस एंड ये सब छोटी मोटी चीज़ें। और उसके बाद so we'll see you guys tomorrow. So I think the vlog will be over. So it was a lovely day. So thanks for watching. Bye.